पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में भारी बरसात के बाद तेज बरसात वाले के बादल पूर्व की ओर बढ़ रहे हैं और आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल तथा पूर्वोत्तर के राज्यों में भारी बरसात की चेतावनी है। मौसम विभाग ने इन सभी राज्यों के लिए नारंगी चेतावनी जारी की है, जिसका मतलब ये है कि तेज बरसात की मार से बचने के लिए समय रहते कदम उठाए जाएं। अभी तक मानसून सीजन में हुई बरसात के मामले में पूर्वी भारत के राज्यों में बारिश की कमी देखने को मिली है, लेकिन आने वाले दिनों में ये कमी तो दूर हो जाएगी, साथ ही साथ बाढ़ का खतरा भी बढ़ेगा। सर, बारिश को लेकर के जो अब ताज़ा अनुमान आ रहे हैं, उसका फसलों को लेकर के, खेती को लेकर के क्या कुछ असर पड़ता हुआ दिखाई देगा? बिल्कुल, मानसून का जो ताज़ा स्वभाव और जो आंकड़े दिखाई दे रहे हैं उसमें जो नए पैटर्न दिख रहे हैं उसमें एक तो महत्वपूर्ण बात है कि पहली बार मानसून में ऐसा हो रहा है जब आमतौर पर भारत के उत्तर पश्चिमी भारत के इलाके में पश्चिमी विक्षोभ और मानसून दोनों के बादल एक साथ मिले हुए। एक रेयर फिनोमेना हमने अभी उत्तर भारत के और पश्चिम भारत के इलाकों में फ्लैश फ्लड्स देखी और भयानक बारिश देखी। मौसम विभाग ने जो चेतावनी जारी की है, मौसम विभाग के आंकड़े बता रहे हैं कि ये जो लेयर्ड क्लाउड्स का पैटर्न है अभी उत्तर पश्चिम और धीमे धीमे पूर्व की तरफ शिफ्ट होता दिखाई दे रहा है। या अगर आप चार्ट अपने सामने देखें और इन चेतावनी को देखें तो जो वेदर का फोकास दिखाई दे रहा है अगले 2 दिनों के लिए, उसमें ये जो ऑरेंज डॉट वाले इलाके दिखाई दे रहे हैं, इन इलाकों में तेज और भारी बारिश होने की संभावना है। ये मानसून का थोड़ा सा असामान्य सा फिनोमेना है। यहाँ जो सबसे बड़ा जोखिम ये है कि इन इलाकों में आमतौर पर वर्षा का डेफिसिट रहा है। अभी तक हम लगातार आपको रोज बताते आए हैं यहाँ बारिश तो होगी, लेकिन यहाँ जो अब सोइंग हो चुकी है फसल या जिसकी बुआई हो चुकी है उस पर खतरा है, उस पर असर पड़ने की संभावना है। क्योंकि यहाँ जिस तरीके की बारिश की संभावना है उससे फ्लैश फ्लड्स और बाढ़ का खतरा है या पानी के भराव का भराव का खतरा है, जिसकी वजह से इस क्षेत्र में खरीफ की बुआई प्रभावित होगी। और इसलिए अब मानसून को लेकर मानसून के दौरान आमतौर पर महंगाई कम होने की संभावना होती, पर इस मानसून के बाद महंगाई बढ़ने की संभावना जाहिर की जा रही है। महंगाई की बढ़ने की संभावना जताई जा रही है, बल्कि महंगाई बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। उत्तर भारत में हुई भारी बरसात की वजह से सब्जियों की महंगाई आसमान पर पहुंच गई है। टमाटर के बाद अब शिमला मिर्च, भिंडी, बैगन और लौकी की कीमतों में जोरदार उछाल देखा गया है। बीते एक हफ्ते के दौरान दिल्ली की आजादपुर मंडी में शिमला मिर्च का भाव 3 गुना से ज़्यादा बढ़ा है। 4 जुलाई को आजादपुर मंडी में शिमला मिर्च का थोक का भाव 24 रुपये किलो था, जो 11 जुलाई को बढ़ करके 75 रुपये किलो हो गया। इस दौरान बैगन की कीमतों में 48% की बढ़ोतरी हुई है और भिंडी का भाव 36% बढ़ा है। लौकी की कीमतों में भी 5% से ज़्यादा की तेजी देखने को मिली है। और बरसात की वजह से सब्जियों की महंगाई में हुई इस बढ़ोतरी की वजह से महंगाई और बढ़ने की भी आशंका है। और महंगाई बढ़ने पर रिजर्व बैंक भी ब्याज दरों में कटौती को लेकर लंबे समय के लिए फिलहाल टाल सकता है। रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों को लेकर अपनी पिछली 2 बैठकों में कोई भी बदलाव नहीं किया था, जिसके बाद ये उम्मीद बढ़ गई थी कि आने वाली बैठकों में रिजर्व बैंक की तरफ से ब्याज दरों में कटौती का फैसला हो सकता है। लेकिन अब जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है तो निश्चित रूप से इसको फिलहाल टलता हुआ ये मामला दिखाई दे रहा है। सर, सब्जियों की कीमत बढ़ गई है, क्या मान के चलें कि महंगाई की अगर इसी तरह बढ़ती रहेगी तो रिजर्व बैंक को अपने फैसले पर सोचना पड़ेगा? रिजर्व बैंक क्या फैसला लेगा? बिल्कुल, रिजर्व बैंक गवर्नर लगातार इस बात को कह रहे हैं। पिछले 2-3 अलग अलग संवादों में उन्होंने बात कही है कि मानसून का असर और मौसम का असर महंगाई पर दिखाई देगा। अब बड़ा स्पष्ट है कि सब्जियां जो कि महंगाई को कम करने में, जिन्होंने अप्रैल और मई में खुदरा मूल्य सूचकांक में कमी में सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी। आपको याद होगा कि जो मई का खुदरा मूल्य सूचकांक था या रिटेल प्राइस इंडेक्स था, जिसको हम CPI बोलते हैं, वो 4.25% पर था, जो इससे पहले के महीने में 4.7% था। और तब ये कहा गया था कि महंगाई की लड़ाई लगभग जीतती दिखाई दे रहा है RBI, क्योंकि अब महंगाई 5% से नीचे आ गई। लेकिन वो सारी सब्जियां जिनका जिक्र भी आपको विपुल ने किया और स्क्रीन पर दिखाया, ये सारी सब्जियां महंगाई को बढ़ाने में अब योगदान करेंगी। सब्जियां ही वो पैटर्न था या वो बास्केट थी जिस बास्केट ने थोक महंगाई में कमी के संकेत दिए थे। नहीं तो अगर आप ध्यान से देखें तो चाहे वो मसाले हों या दूध हों या अनाज हों, इनकी महंगाई में फ़िलहाल कोई कमी ताज़ा दौर में नहीं आई है। अब यहाँ से जबकि सारी सब्जियों की कीमतें बढ़ी हुई हैं तो रिजर्व बैंक के लिए बेहद मुश्किल होगा कि वो महंगाई थाम सके। हालांकि आज महंगाई के आंकड़े शाम तक आएंगे, खुदरा महंगाई के आंकड़े आएंगे जिनमें मामूली बढ़ोतरी दिखाई दे सकती है। पर जुलाई के जब आंकड़े हमारे सामने आएंगे, जुलाई के महीने के, तब हमें समझ में आएगा कि महंगाई पर कितना असर है। लेकिन फिलहाल
चारों तरफ से आकलन है कि अगर आपको लग रहा है कि बाजारों में कमी की कोई संभावना बनती है तो अगले 6 महीने में नहीं दिखाई देती। अगर बढ़ोतरी की संभावना ना भी हो तो कमी की कोई संभावना नहीं दिखती है। रिजर्व बैंक गवर्नर ने भी कहा है कि लड़ाई अभी लंबी चलेगी। दूसरी बड़ी वजह यह है कि जिस तरीके का स्वभाव रेनफॉल का या बारिश का इस समय दिखाई दे रहा है अलग अलग इलाकों में, पहले कम बारिश फिर उसके बाद अचानक बहुत ज़्यादा बरसात, ऐसी स्थिति में सरकार के नीति निर्माताओं के, रिजर्व बैंक के और बाजार के खरीफ की फसलों को लेकर सारे अनुमान ही गड़बड़ा गए हैं। क्योंकि आमतौर पर आप मानसून की प्रगति के साथ बुवाई के आंकड़े लेते हैं और बुवाई के आंकड़ों के आधार पर महंगाई की, बाजार में आपूर्ति की संभावनाओं का आकलन करते हैं। लेकिन अब सब कुछ उल्टा पुल्टा है इस बार मौसम के और की अप्रत्याशित करवट से। इसलिए अभी रिजर्व बैंक शायद इस बात का इंतजार करेगा कि बाजार में खाद्य आपूर्ति की, खाद्य सामानों की आपूर्ति की परिस्थिति क्या बनती है।